नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को, इंस्टीट्यूशंस को फॉरवर्ड करें ताकि आधिकारिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे। समीक्षाएं, जानकारियां, नई विश्लेषण, पक्ष विपक्ष जो है वो सब आपको मिलता रहे और आपकी राय, आपके कमेंट्स, आपके मित्रों के कमेंट्स मिलते रहें। इसका हमेशा स्वागत है। भारत का जादू दुनिया पहले भी चमत्कृत होती थी। लोग बचपन में थे तो सिनेमा में दिखता था कि गोल घूम रहा है, वो कहाँ क्या हो रहा है, वो तो लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए होता था। और उसके पहले भी बड़े बड़े जादूगर हुए हैं। जादूगर नहीं, पर हमें संस्कृति में भी कई बार ऐसा है, यहाँ से मान जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा, वहां ऐसा होगा। भारत कुछ मामलों में आगे था, लेकिन अब क्या है, अब सारी दुनिया भारत के जादू के साथ जुड़ने के लिए नई दिल्ली आई है। 40 देशों के बड़े बड़े दिग्गज सीईओ, भारत के स्टार्टअप, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आ रहे हैं, भारत के भी टॉप के बिजनेस के एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले से आ चुका। हमारे यहाँ बहुत सारा उसका उपयोग हो रहा है। आप बटन दबाते हैं, आपको सब कुछ सूचना मिल जाती है, मोबाइल पर करते। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत में इतनी क्रांति हो जाएगी। और इसलिए जो सम्मेलन विकसित देशों में होता था, ब्रिटेन, फ्रांस या उनके साथ जुड़ा हुआ दक्षिण कोरिया, जहां बड़ी टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं, ऐसे ऐसे बड़े देशों में होता था। अमेरिका, वो सब दादागिरी, वहीं के तो बड़े बड़े कंपनियां हैं वहां जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के। और इसलिए मैं फिर से पहले हर बार में चर्चा करता हूं। एक समय था जब हमारी सरकारें, प्रधानमंत्री, कई रिकॉर्ड है, उस पर ज्यादा बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन उस समय जाते थे तो कोई हमें कहता था, अरे आप क्या न्यूक्लियर बनाना चाहते हैं, बैलगाड़ी पे लेके जाओगे अपना। उसके कार्टून बनते थे, मजाक बनता था हमारा। आज ये है कि उन देशों के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, चाहे वो चीन के हों, वो भी, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों प्रधानमंत्री हों, फ्रांस के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हो, जर्मनी के हों, जहां टेक्नोलॉजी पहले है, दक्षिण कोरिया तो है ही, और जापान, हमारे साथ हमने टेक्नोलॉजी को, हमारे युवाओं ने दुनिया में जिस तरह से बढ़ाया है, ये बड़ा ऐतिहासिक। मैं इसलिए इस पर आज चर्चा कर रहा हूं, राजनीति से हट करके। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि भारत कितना आगे बढ़ा है। कौन आ रहा है जिनका कोई सोच नहीं सकता था कि वो इस तरह के समिट में भारत से साझेदारी कैसे हो। और भारत ये नहीं कह रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े कारखानों को, बड़े बिजनेसमैन को फायदा होगा। वो गरीब की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो पहले से आयुष्मान भारत दी है, एजुकेशन में, बच्चे के स्कूल आदिवासी इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पढ़ा रहा है, उसको क्या फायदा हो, सोशल वेलफेयर की स्कीम, उनमें कैसे फायदा हो आगे। और अच्छा, ये तो टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार होता है, लगातार तरक्की होती है। तो 40 देशों के दिग्गज यहां हो और भारत में आप देखिए कि 5 दिन का सम्मेलन भारत में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एआई का। मेरी याददाश्त हिसाब से मैंने कहा ना, मैंने 72 वगैरह में जब वो होता था विश्व की शुरुआत में, तो लगता था कि भाई ये मेला है, यहां लग रहा है प्रगति मैदान में, तो छुटपुट कोई आता था। आज प्रगति मैदान में भारत मंडपम हो गया, जहां बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ तो G20 भी हो चुका है। मैं इसलिए भारत की गौरव गाथा कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, या ठीक है, उसके पहले से कुछ शुरुआत हुई थी, बल्कि वो तो जब मुख्यमंत्री तब से उन्होंने, यदि केंद्र में कुछ आया तो उन्होंने शुरू कर दिया, भाई लीजिए हम करते हैं। यहां भी मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह सरकार में भी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक क्रांतिकारी बदलाव की दुनिया देखने लगे। पहले हम कहते थे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या होगा, अब वो कह रहे हैं भारत के साथ जुड़ के हम क्या करेंगे। और इसलिए मैं कुछ नाम आपके सामने बोलना चाहता हूं। सैम अल्टमैन, यान लेकून, डेमिस हसाबिस, ब्रैड स्मिथ, क्रिस्टियानो एमोन, दारियो अमोडोई, सुंदर पिचाई हमारे मूल के हैं। जो हमारे मूल के नहीं है वो भी, ये तो प्रमुख नाम मैंने बताया आपको। बड़ी संख्या में उनके साथ डेलीगेट आते हैं। मैंने इसलिए कहा कि 400 हुआ है, जितने आए उनके साथ आए भारत के लोगों को, फिर लाइव होता है उसका टेलीकास्ट। फ्रांस में देख रहे हैं, जर्मनी में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, जापान में देख रहे हैं, सऊदी अरब में देख रहे हैं, कुवैत में देख रहे हैं। तभी तो सब भारत की तरफ आना देखना चाहते हैं कि इसके क्या फायदे होंगे। मेरा यही मानना है कि भारत जिस तरह से अपने जादू, जिसको कह सकते हैं क्षमता, यही तो जादू की तरह ना, आपने बटन दबाया ये मिल गया, क्या हो रहा है, क्या है, 50 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मेडिकल में कहां जिसको जरूरत है, उसको क्या उसकी बीमारी हो सकती है, उसको कैसे उसका हो सकता है, बटन दबाया और निकल जाए। कुछ हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स बेस्ट फॉर द वर्ल्ड,
हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नोक्रेट, हमारे कंप्यूटर टेक्निक, वो सब इतने आगे चले गए। मैं कहा ना, जब मैं नासा में गया हमारे एक प्रधानमंत्री के साथ 85 में, तो मतलब खाली घुमा दिया कि देखो ये है, अमेरिका कहाँ है, हमें सुपर कंप्यूटर मांगा है, हमें कुछ दिया किसी नहीं, ठीक है, स्वागत सत्कार हुआ, चूंकि संबंध थोड़े सुधरने लगे थे। नरसिंह राव आए, उन्होंने जब क्रांति एक तरह से आर्थिक बदलाव किया, मनमोहन सिंह ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मैं इन सब प्रधानमंत्रियों को कोई ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं क्या किया, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरह से भारत की मांग बढ़ी और जिसमें भारत कितनी स्थिति है, ब्रिटेन में इलाज के लिए लाइन लगा कितना समय लगता है, वहां आपको टाइम ही नहीं मिलता है एनएचएस में। आप चेक कर लीजिएगा यदि मैं भारत की तारीफ से। यहाँ ये है कि किसी भी अस्पताल में 5 स्टार में आयुष्मान भारत है तो करेगा, लेकिन अब ये AI टेक्निक होगी तो कहाँ घर बैठे हुए किसी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कहीं गुवाहाटी में, नागालैंड में, कहीं पर भी होगा, केरल में होगा, किसी गांव में दूर दराज में, तो वो खुद भी उसका उपयोग कर सकेगा, पता लगा सकेगा। वहां के डॉक्टर भी, उसके लिए आने की जरूरत नहीं है यहाँ। इसमें भीड़ होती है, अब कितने मेडिकल कॉलेज बढ़ गए, लेकिन वहां डॉक्टर्स अभी ठीक है, ये सही है। हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टरों की कमी है, हमारे यहाँ अभी भी और लोगों की डिमांड है, टीचर्स की भी डिमांड है। तो जब AI की सुविधा होगी, दुनिया के और लोग, बिजनेस वाले जो आएंगे, तो ये सब आ रहे हैं, तो क्या भारत में इन्वेस्टमेंट भी तो करेंगे, कि उनको भारत से सहयोग चाहिए। भारत से सहयोग के दाम पर जिस तरह का होगा, भाई सोशल एम्पावरमेंट जिसको आप कहते हैं, सामाजिक सशक्तता, यही तो नारा है ना इस सरकार का। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई लोग मुझे कहते हैं भाई आज वो उनसे लोग नाराज हैं, क्या है अमेरिका से? अरे भाई अमेरिका डील क्या हुआ है? कोई नाक कट गई है? जो बराबरी के लेवल पर जो होता है कुछ। हम कोई रूस से नहीं लेंगे, हम दुनिया भर से तेल ले सकते हैं। ये नहीं, रूस से क्यों नहीं मना कर दिया? रूस क्या डिक्टेट, रूस का डिक्टेशन होगा, चीन का होगा, अमेरिका का होगा, जर्मनी का होगा, ब्रिटेन का होगा। अब तो ब्रिटेन कर रहा है, यूरोप कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवाल इसलिए, जो वैज्ञानिक है या जो बड़ी कंपनियों के वो लोग, इसलिए कोई राजनीतिक तो नहीं, उनको ट्रंप से क्या लेना देना, उनको मोदी, भारत के साथ। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई 140 करोड़ जनता की वजह से मुझे पूछा जा रहा है। वो नहीं कहते कि सब कुछ मुझे है। भाई टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं वैष्णव, उन्होंने भी काफी वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बड़े ढंग से, इसलिए उनको, जब उनके पास कई भार है, INB भी हैं, टेलीकॉम, हमें लगता है कि इतने सारी जिम्मेदारी, लेकिन ठीक है आदमी कर सकता है। रेल में कितना विस्तार हो रहा है। अब आप बटन दबाइए, आपके घर पर टिकट आ रहा है, बटन दबाइए, आप चले जाइए। वो AI और आगे बढ़कर के क्या सुविधा दे सकता है। उसी तरह से कहीं भी आपको अब विकास की दृष्टि से आगे बढ़ना है, योजना को काम करना है, आगे 2047 विकसित भारत का जो सपना दिखाते हैं लोग, कहते हैं सपना दिखाते कैसे होगा? भाई इसी तरह पूरा होगा ना। सपना को खाली कहते हैं गरीबी हटा देंगे तो हो जाएगा क्या? हमें कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर है ही नहीं। कंप्यूटर आते थे, लोग डरते थे। मुझे याद है, मैंने स्टोरी की नोवा टाइम्स में, ITO के पास ही एक बिल्डिंग थी जहां पर कंप्यूटर 3-4 मैच बने हुए थे। तो मुझे इसी पे स्टोरी करना पड़ी कि देखो कंप्यूटर अकेले वो होते, कंप्यूटर क्यों निकाले, कैसे गिराए भाई, पता नहीं क्या होगा। अब आप बताइए, कोई सामान्य कहीं गांव में भी वो धड़ाधड़ लैपटॉप पे वो महिला पंचायत होती है, वो भी उस पर काम कर रही है। ये जो है इसके साथ जुड़ा हुआ मामला है, ये केवल किसी एक सरकार, एक सत्ता, एक वर्ग के लिए नहीं है। मुझे इस बात का गौरव है। मैंने कहा ना, मैं विदेश में रहा हूं, विदेश जाता रहा हूं, इतने अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, कहाँ किस देश, लगभग जो कॉन्टिनेंट चारों हैं, और ऐसा नहीं, यहाँ के भी, ईरान हो, चाहे ओमान हो, चाहे जो ऐसे कंट्रीज हो सकते हैं जहां पहले कैसे प्रगति नहीं हुई, उसके बाद वो भी क्यों भारत की तरफ देखते हैं। इसलिए मैंने नाम दिया कि जादू भारत का चल रहा है, कि भारत का स्वर्णिम युग इस समय चल रहा है। ये ठीक है, हम उस दौर में जब हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी होगी, वो हम 2047 ही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कल हो जाएगा, पैसा दूर हो जाएगा, सबको मिलेगा। रिक्शे वाला, सब्जी वाला यदि तुरंत आपके फोन कर रहा है, उसके बाद वो खुद ही समझ लेता है कौन सी दवाई लेना है, उसमें डाल के देगा, कह लेना ये ठीक नहीं है, नकली तो नहीं है। ये क्षमता बढ़ाने की जो कोशिश है, इसीलिए उसको मैं जादू कहूंगा। पहले होता था छू मंतर, झाड़ 5, अभी भी होता है। झारखंड हो, कई राज्यों में गरीब लोग जो आदिवासी हैं, बस्तर में, और नक्सल भी उसका फायदा उठाते थे। अब अर्बन नक्सल ये नहीं भाई क्या सकेगा, वो कहेगा मैं जानता हूं तुम सारे मुझे मूर्ख बना रहे हो, मैं तो इसका उपयोग कर रहा हूं, करने लगे हैं। बाकी 2-3 महीने बाकी हैं। अमित शाह कह चुके हैं, गृह मंत्री, कि ज्यादा अब नहीं रहने वाला है वो नक्सल। और हाँ, अर्बन नक्सल है, वो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। अब उसको सरकार कैसे नियंत्रित करेगी मैं नहीं जानता, और आज का विषय वो है भी नहीं।
मैं उस पर बोलता तो रहता ही हूं, लेकिन अर्बन नक्सल तो ये भी करेगा इसको कैसे सबोटेज हो जाए। अरे ये क्यों जा रहा है, वो फलानी चीज तो नहीं हुई है, वहां पानी नहीं मिला। हाँ, ऐसा नहीं है 100% को पानी मिल गया, 100% को मकान मिल गया, 100% को दाना मिल गया। हाँ, यदि जो योजनाएं यदि उसका 70-80% भी इम्प्लीमेंट होता है, मैं कह रहा हूँ 20%, हाँ हम आलोचना छपती है, बोलते हैं, हम भी कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ ये नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, या ये सुविधाएं नहीं है, या यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, वो पूरा देश दुनिया में है बोला ना। चेक करिएगा ब्रिटेन में कितना टाइम लगता है यदि आपको ऑपरेशन के लिए जाना हो तो। ONHS का कोई साधन नहीं है। कई बार भारत से राय करते लोग आते हैं। हमारे एक पारिवारिक वो हमें वो जर्मनी में काम भी कर चुकी है, जो जर्मनी में उनको कई चीज इलाज करा तो भारत आती है। कितने ही ऐसे लोग हैं भारत में, चलो आंखों का यहाँ हो जाएगा सस्ते में, वहां डॉलर में, यहाँ ज्यादा कम में खर्च में हो जाएगा, तो खर्च भी कर रहे हैं। और उन देशों के डॉक्टर भारत आ रहे हैं, भारत के डॉक्टर वहां जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनसे इसी तरह AI के जरिए उनसे बात हो रही है, उनसे सलाह कर रहे हैं, रोबोट टेक्नोलॉजी से। जो खून निकलता था, खून नहीं, आपका हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, उसमें कैसे बिना इस जादू से आपका ठीक हो सके। अब वो झाड़ फूंच वाला नहीं, वो घंटी बजा, सॉरी टू से, मतलब वो कोई भगवान आपकी रक्षा तभी करता, आप सही उपाय करें। पहले आयुर्वेद था तो आप आयुर्वेद भी करिए, आप चिकित्सा भी करिए, आप एलोपैथी भी करिए, आप होम्योपैथी भी करिए। होम्योपैथी जर्मनी भी था, जर्मनी में होम्योपैथी अलाव ही नहीं था। आप 80 का रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं था तो उन्होंने कहा जी आप सरकार में इसको मान्यता नहीं है, इसलिए आपको इसका पैसा देना पड़ेगा होम्योपैथी इलाज लेना, दवाई लेना है तो। जहां से निकली है होम्योपैथी, आज दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। भारत का कितना बड़ा बाजार बड़ा है, आयुर्वेद का दुनिया में पहुंच रही है। आज एबोट अमेरिकन कंपनी है, आप देख लीजिए कितनी दवाई आप लेते हैं उसकी, और उसकी ज्यादा निर्माण कहां हो रहा है, भारत में। इसीलिए उसने कोई मेहरबानी नहीं की ट्रम्प साहब ने। अमेरिकी राष्ट्र में रियायत दी दवाई के लिए हम नहीं लेंगे, तो फिर क्योंकि आपको दवाई चाहिए ना यहां से बनी हुई, आपकी कंपनी बना रही है, या हमारी सन फार्मा बना रही है, या कंप्यूटर में हमारे अंतरिक्ष के वो बना रहे हैं। हमें डिफेंस में भी हम चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी हमारे साथ करिए। राफेल हो, फ्रांस प्रधानमंत्री फिर हो सकता है जाने वाले हों, अभी भी जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बातचीत हो रही है कि हम कैसे समान स्तर पर शक्ति के साथ, हमारी शक्ति के साथ हमें स्वीकार करिए। हमारी पब्लिक की शक्ति को डंडा नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी कि भाई तुमको ठीक कर देंगे, चीन को, अमेरिका को। चुप हो जाते, ज्यादा वो धमकी देते, ठीक है ट्रम्प कर ले, अल्टीमेटली ट्रम्प आ गए ना जमीन पर। वो जमीन पर आए हैं, भारत नहीं जमीन पर गया है मेरे हिसाब से। हो सकता है जो हम बड़े ज्ञाता हैं, अब NK सिंह इस समय सबसे बुजुर्ग फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे। अब उनसे बड़ा तो अर्थशास्त्री कोई नहीं, कांग्रेस की समय के थे, उनके पिताजी कांग्रेस के सत्यनारायण सिंह के परिवार, और कितने पर माने ये नहीं कि वो बायस है कोई बीजेपी से, उनको कोई वो है, वो जनता दल में भी रहे, अब नहीं MP नहीं, MP भी रहे। वो यदि फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बना करके वो यदि पक्ष में कहते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल हो रहा है और इसी तरह से इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ रही है, और हम बढ़ेगी, अभी हम चौथी तीसरी हो रही है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो और क्या चाहिए। दुनिया आपके कदमों में है, आपके जादू के। मोदी का जादू मत मानिए, भारतीयों का जादू मान लीजिए, यही मेरा निवेदन है। HSI में नाम देते हैं, आप HSI देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों ग्रुप को फॉरवर्ड करिए, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।